आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैच नंबर 12 इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। आज इंडिया मास्टर्स की टक्कर वेस्ट इंडीज मास्टर के विरुद्ध हमें SVNS इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे माहौल, ये बड़ा मुकाबला, ये तीसरा चरण इस टूर्नामेंट का और हम पहुंच चुके हैं रायपुर। आज अगर टीम लाइनअप्स की बात करें तो कुछ बदलाव भारतीय टीम इंडिया मास्टर्स में अंबती रायडू टीम के अंदर आए, युवराज सिंह आए हैं, धवल कुलकर्णी आए हैं। वहीं वेस्ट इंडीज में कुछ परिवर्तन किया है। ब्रायन लारा वापस आए बतौर कप्तान, विलियम पर्किंस उनके कीपर बैटर, कर्क एडवर्ड्स उनकी वापसी हुई है। लॉग ऑन टू ड्रीम 11 ऐप एंड मेक योर टीम नाउ। जी हाँ, दोनों बहुत ही मजबूत टीमें नजर आती है और खासकर वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा पहली गेंद के लिए तैयार है, एक स्लिप भी तैयार है। ये थोड़ी शॉर्ट और धीरे से पुश किया, पॉइंट है ऑफ स्टंप के बाहर और बैकफुट पर जाकर पंच किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जाना नहीं। बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन्स दैट वाज एफर्टलेस। Exit and been dropped. There was an opportunity, Ashley Nurse. It was that ball. Jerome Taylor here, a little bit of outswing. Look at the carry on this. He's about 5 yards too. ये इस बार उठाया, स्विंग को एडजस्ट करके बॉलर के ठीक ऊपर से सुंदरता के साथ और ये प्राप्त करते हैं। इस बार जगह थी, स्लैश किया, मिलेंगे 4 रन। ये छोड़ने वाले नहीं है सौरभ तिवारी, ये लेंथ का इंतजार कर रहे हैं। और निकाल दिया, बहुत बढ़िया शॉट, ये विद द स्विंग खेला वहां पे रायडू ने, गेंद को आने दिया, जल्दबाजी नहीं की। 18 रन पर पहुंचे और शॉट ऑफ लेंथ और बैकफुट पर जाकर पुल किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाना। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्या टाइमिंग, कितनी जल्दी गेंद की लेंथ को पहचाना, पोजीशन में आए। आपको इस तरह के लेजेंड्स देखने को मिलेंगे। शानदार शॉट इस बीच, ओह क्या ये पहला स्विफ्ट टैक एलिवेटेड 6 ऑफ द इनिंग्स देखने को मिलेगा। पर काउंटर के, वो क्या बात है, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, दोनों तरफ प्रहार हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा गेंदबाज को कहां डालें और थोड़ा सा प्रेशर आ गया है। आखिरी गेंद, शॉर्ट डिलीवरी, कट कर दिया, एक और बाउंड्री जिसके साथ 50 रन पूरे हुए इंडिया मास्टर्स के 51। यूसुफ पठान की बात करें और शायद वही इरादा था वहां पर रायडू का, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़ी शॉट लगाना। कैच हो सकता था क्या, पर यहाँ पे सौरभ तिवारी के भारी भरकम शरीर ने ये मौका तो बनने नहीं दिया और कैच तो नहीं था। कलाइयों के सहारे खेला, उसे मिड विकेट की तरफ रन लेना चाहते थे, यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता था लेकिन कोई खतरा नहीं। सातों ये वो मौका बन सकता था रन आउट के लिए, खेलते ही भाग पड़े थे सौरभ तिवारी। हो जाएगी शायद ब्रेक को दिलवा दें और ये बड़ा अच्छा शॉट है, गैप में मारा, इत्मीनान से थोड़ा हट के मारा, जानते थे कि ऊपर खेल रहे हैं और लॉन्ग ऑफ जो है वो सीधा है। जैसे अतुल ने पहले बताया था कि ओस पहले ही गिर चुकी है, बॉल थोड़ी सी गीली होगी, ग्रिप करना इतना आसान नहीं है स्पिनर के लिए। शॉट हो गई थी ये बॉल, बहुत बढ़िया तरीके से रूम बना के खेला, फिर से शॉट डिलीवरी और इस बार ये ग्रेट शॉट है, व्हाट अ ग्रेट शॉट। दिस इज द फर्स्ट स्विफ्ट टैक एलिवेटेड 6 ऑफ द इनिंग्स। एकदम से हल्का सा शॉट ऑफ लेंथ था, देख लिया उसे, और बाउंस और जो पेस है पिच की बहुत ट्रू है और कितना ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने, ये अच्छी बात थी, सिर्फ टाइमिंग पे भरोसा रखा और दे रहा है दुरुस्त है मियां। एक और लीजिए, देखिए रन पड़ते ही अच्छे खासे गेंदबाज को, एक तो कमेंटेटर्स कर्स है वो हमने दे दिया, ऊपर से बॉल जो है वो ग्रिप नहीं कर पा रहे। हम पहले भी बता चुके हैं, साबुन की तरह फिसलने लगती है हाथ से और कुछ वैसा ही हो रहा है। That's why I was surprised they brought him in on the 6th over. Struck well, and that is going to be 6 for Ambati Rayudu. That will also be 50 for Ambati Rayudu of just 30 deliveries. 7 hit straight, hit for 4 more. Ambati Rayudu's taking no prisoners here. It's not that easy to play against the seamers. There's a little bit of hold in the wicket, so the Indian batsman making sure. Goes for it again. Goes big. 6 more. There's no stopping him now. Ambati Rayudu. From Ambati Rayudu. Rayudu is just sitting down on one knee and just swatting him.
He's making it so difficult for the spinners. He's pumping them off the back. They take the timeout. Will this be taken? It will be. A wicket goes down. Tino Best latches onto that catch at long on. Sullivan Ben strikes back. Was in the slot. Just went slightly across. Wanted to get it over Kalkuna. Wanted to go for that slog sweep again. The great innings, 63 of 35. India 94. The runs that he got in the last 10 deliveries that he faced, that's really where he powered away to that half century. बेन ये एक ऐसे गेंदबाज है जिनमें काबिलियत है विकेट लेने की, पर यहाँ पे बढ़िया शॉट ऑफ साइड पे डाइव लगाई है, पर यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। प्रयास तो अच्छा था, एडी चोटी का जोर लगाया, पर ये ज्यादा खतरनाक रनों की रफ्तार बढ़ाए रखे। देखिए कदमों का इस्तेमाल कितना बढ़िया, और गेंद से हाफ वॉली पर मुलाकात, ऑफ साइड में प्लेसमेंट खूबसूरत, और तेंदुलकर भी प्रभावित दिख रहे हैं वहां पर। ये देखे 4 रन, हालांकि डाइव किया था, चल रहा है, काफी महंगे साबित हुए हैं। ये उठाया विद लेंथ के साथ ही स्क्वायर लेग के ऊपर से सुंदरता के साथ 6 रन। क्या बढ़िया स्ट्राइक, पिकअप शॉट, बहुत ही खूबसूरत, लेंथ से ही उठा दिया, और बहुत ही खेलना लेफ्ट हैंडर के लिए बड़ा आसान रहता है, और कैसे वो बैट की जो स्विंग थी सौरभ तिवारी की, वो उनकी ताकत है। थोड़ा गेंद को थोड़ा छोटा रखा था, सुमन बेन ने तेज गति से गेंद डाली थी, और उतनी तेज गति से गेंद सीमा रेखा के बाहर भी गई, दूर रखने का प्रयास। इस बार ऑन साइड पे खेल दिया, बढ़िया टाइमिंग, फील्डर टीम में तैनात, वापस जाएंगे दूसरे रन के लिए। अब वो गैप जो है वो खोज रहे हैं, वो अब लगातार गैप में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। जानते तिवारी की काफी बैटिंग अभी बची हुई। Waiting for his chance to step out there. Meanwhile, Gurkirat had to take evasive action because that was hit very hard in his direction. 4 more for Saurabh Tiwari. Feet chucked down the pitch, good contact. Look at that, how quick it went through that outfield. Oh, disappointing. His last delivery, he bowled so well. और काफी हद तक बीट भी किया, और इस बार ऊंची ज्यादा चली गई है। क्या कैच होने वाला है, और यहाँ पर ये कैच ड्रॉप हो गया, काफी ऊंची चली गई थी, और ये जो थ्रो किया उसके बाद वो भी स्टंप विकेट पेंडिंग है, पर ये करीबी मामला। Run out. Bat grounded. बिली बाउडन जो कि थर्ड पैरस मुकाबले के लिए बिल्कुल सही बैठा नहीं था, वो बड़े शॉट खेल गए थे। सौरभ तिवारी गेंद बहुत ऊपर गई थी, 43 पे थे। लेंडर सिमंस ने फील्डर आए, पर जी हाँ गेंद डिप कर रही थी, पकड़ नहीं पाया, उसके बिल्कुल क्रीज में थे, पर यहाँ पे 4 रन मिलते हुए, ये ताकत है, ये जानदार खिलाड़ी हैं, और वही दिखाते हुए यहाँ पे एक और बाउंड्री आती हुई। 13 ओवर की समाप्ति, इंडिया मास्टर्स 138 पे कार है उसे पूरा करने की कोशिश, और ये ऑन साइड में कितना बढ़िया स्ट्रोक, गेंद की लेंथ को कितनी जल्दी पहचाना, हालांकि फ्रंट फुट पर थे, केवल वजन बैक फुट पर उन्होंने ट्रांसफर किया, और कितना। That's what he's setting himself up for. Flicks it away for a single. 50 for Saurabh Tiwari. Gets the applause from the India Masters in the dugout. Yeah, good knock from Tiwari. Played second films. There you go, 32 balls. Still work to be done. Gurkirat hits it beautifully. That's gone the distance. That's gone for 6. Look at the shape on that shot by Gus. But a little bit of width helped him again get his arms free. Oh, he admired that one as well. He was pretty happy with that. Yeah, you do love it when you play a nice shot. Hit through the offside. That'll be 4 more. Well, that mid-off fielder who's up inside the circle, Tino Best might have other thoughts now, probably putting that. It's the width that does it. Disappointing from Tino. He bowled his first 2 overs really, really well. You can't give these batters, tried to slow them over, look at the width. Oh, high on the bat. That will be 4. There is no justice in the world for the fast bowler. ये उठाया ऑन साइड में, और ये तो सीधा 6 के लिए जाएगी, किसी भी फील्डर के बस की बात नहीं। बहुत लंबा 6 मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत, और तिरंगे झंडे लहराते हुए बहुत ही शानदार। ये कितना लंबा कदम निकालते हैं, और जब गेंद बैट लाइन पे होती है, वो जो बैट फ्लो है, जो बैट का स्विंग है, वो कमाल का रहता है गुरकीरत का। और देखिए गेंद कहाँ जाके गिरी है, 61 मीटर का छक्का है, पर बहुत बढ़िया लेंथ। और इस बार फिर से उठा, ओहो टाइमिंग अद्भुत, एक बार फिर से वहीं पर
गजब का स्ट्रोक, अंपायर भी बार बार हाथ दोनों देखिए वो स्क्रैम्बल सीम से कर रहे हैं, गति में परिवर्तन कर रहे हैं, पर गुरकीरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रंग में अपनी जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये लेंथ पे गेंद थी 90 मीटर का, इससे पहले जो मारा था 61 मीटर। बल्लेबाजी में दादागिरी, और इस बार ऑफ साइड में एक बार फिर से गजब का स्ट्रोक खेल रहे हैं, फिर से 4 रन इस बार कवर क्षेत्र में, और कैसे वो कवर पे खेला। केवल वो जो बल्ले का चेहरा थोड़ा स्लाइस कर दिया था, जाके वो प्लेसमेंट मिल जाए। क्या लंबा कदम निकाल रहे, जो कॉन्फिडेंस है ना, जो विश्वास है उनकी बल्लेबाजी में, अब झलक में गुरकीरत मांग, और इस बार फुल टॉस थी लेकिन आउट हो गए। इस बार बैट का भीतरी हिस्सा और फिर स्टंप पर लग गई, बोल्ड हो गए, 46 रन पर आउट। बढ़िया पारी, बेहतरीन पारी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा, गेंद स्टंप पे लगती हुई और कार्टर को अंततः ये विकेट मिलती हुई। महंगे साबित हो रहे थे, पर ये विकेट, ये बड़ी विकेट, क्योंकि अब आतिशी बल्लेबाजी कहना होगा। 173 पे 2 भारत, और 140 के स्ट्राइक रेट से, 140 के स्ट्राइक रेट से इतने बड़े करियर में रन्स बनाए यूसुफ पठान ने, और यह आइडियल कराया अच्छा, क्योंकि अब वो शॉट ऑफ गुड लेंथ की वेट कर रहे थे, और क्या लपेटा है। हालांकि कंट्रोल में नहीं थे और पूरी तरह बैट पे आई नहीं बॉल, फिर भी कितनी ताकत है हम देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर तो अटैकिंग शॉट्स खेलते रहना होगा, क्योंकि अब कितने 4.5 बॉल्स बची हैं और स्कोर हो चुका है 179। इस 6 के साथ कोशिश करनी चाहिए जितने ज्यादा से ज्यादा। लीजिए, खराब गेंद, हल्का सा बैट लगा दिया, जिसे कहते हैं प्यार से पुचकार के चौका। उम्मीद लगा शायद बैट से आए, बैट से आए। 4 रन का इजाफा हुआ है इंडिया मास्टर्स के स्कोर में, और ये बड़ा जरूरी। Slower delivery. He hoiks it through the onside. There is an opportunity and has been taken. A big wicket. You just spoke about the importance On of this occasion, slow ball. It was in the slot, dragging it square, but that's a very, very good catch from Carter. It's a great grab from Carter. Tiwari goes for 60 of 37. Foundation for somebody like Yuvraj Singh, though he would like to come in slightly. This time he goes aerial and he goes big. That has disappeared over covers. Vintage Yuvraj. And that's why he's gone across the stumps. That's where Carter wants to bowl it. It's very predictable from the West Indies. That's what Sri Lanka didn't do. They weren't predictable. They bowled some wide Yorkers, they bowled some straight Yorkers, they bowled the odd bouncer. They were hard to hit because they were a little bit more unpredictable. Ball that's not so perfect. Oh my God, that is huge. You could not see a better bat flow in world cricket than Yuvraj Singh. Let's have a look. Eyes on the ball. Such an easy swing. A little bit like his golf swing. I know you guys having a round. You got to be careful now after that. Shot. He pulls it in the gap. And that's going to be another boundary. It's 2 sixes and then he ends with the 4. Yeah, Batster's going after everything now. He actually crunched that straight at the middle, took his eye off it. और दबाव बना दिया था इनके ऊपर, और अब तेज करने की कोशिश यहाँ पर, उतनी तेज शॉट युवराज सिंह के बैट से, क्या फ्लो है। ऐसा लगता है कि कल गोल्फ की गेंद के लिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। क्या फ्लो था, ओहो, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास। कितनी तेजी से बाउंड्री पर फुल टॉस, फिसल गई बॉल हाथ से, लेकिन चूकेंगे नहीं युवराज सिंह। एक और 6 उनके नाम, और ये मैं कहने ही वाला थी जब उन्होंने 23 रन बनाए थे, और मैं कहने वाला था अतुल कि अगर 50 रन बना देते और 287 का स्ट्राइक रेट होता है तो फिर इंडिया मारने की कोशिश रहनी चाहिए बॉलर की। कितनी तेज निकली थी ये बॉल। चीज पकड़ने चाहिए आपको, ये देखिए, ये कट किया था, लेट रिएक्ट किया, बिल्कुल ग्लव के बीच में से गेंद गई है। ये कैच आप छोड़ेंगे ना, और बल्लेबाज कौन है, युवराज सिंह, तो आप महंगे साबित होंगे। आहा, क्या फ्लो है, दे दी ऑफ स्टंप के बाद।
और शुक्रिया कहा युवराज सिंह ने। एक्स्ट्रा कवर पर बैट फ्लो आप देखिए, ये संतुलन देखिए, ये हेड पोजीशन देखिए, और ये युवराज सिंह स्पेशल है, ये क्लास है इनकी, तभी इतने महानतम बल्लेबाज है युवराज सिंह। भाई मजा आ गया ये शॉट देख के, गोली की माफिक ये गेंद गई है। रामुट स्ट्रोक अपना खेलना होगा, खेला है 6 रन। फील्डर वहां थे लेकिन उनके पार पहुंचा दी। हाथ इसके लिए आज कुछ भी सही नहीं घट रहा। देखिए एशले नर्स ने डीप में लॉन्ग ऑन पे प्रयास किया था, जेरोड हिल को लगा कि विकेट मिल गई है, गेंद हाथ से छिटक के एमसी में रखे के बाहर। आजकल अब देखते हैं कैसे जो फील्डर है बाहर जाता है फिर इस बार लेग स्टंप के ऊपर और कलाइयों के सहारे खेल दिया फाइन लेग पर। क्या बात है। देखिए यूसुफ पठान के बाद ताकत, बैट लाइन पे गेंद, केवल कलाइयों का प्रयोग, गैप में खेला, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। ये सूझबूझ वाली बल्लेबाजी है, समझदारी वाली बल्लेबाजी है। कितने बढ़िया आकर्षक बल्लेबाज है यूसुफ पठान। डॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, पर ये साझेदारी 59 रन आबाद केवल 26 गेंदों में। ये देखिए कैसे निकाल दिया। ये शॉट आसान नहीं है, ये क्षमता अलग है युवराज सिंह में। केवल स्लाइस किया, गेंद को आने दिया। देखिए कितनी चतुराई के साथ वो पैर सामने वाला लेग स्टंप के बाहर निकाला और बैट का फेस खोलकर खेल दिया उसे। उन्हें एग्जैक्टली पता था फील्डर का हम शतक पूरा करेंगे। बड़ी शॉट, 6 रन नहीं 4, 1 रन पीछे रह गए अपने शतक से, लेकिन इस बाउंड्री के साथ रुकर भी शाबाशी दे रहे हैं। ये शॉट थी, ये 6 रन होते अर्शदक पूरा करते। गेंद अंदर गिरी, वो बाउंड्री मिली युवराज सिंह को, और ये देखिए जी हाँ मजा आ गया सबको। ये नाबाद वापस जाते हुए अच्छा साथ दिया यूसुफ पठान ने, एक बड़ा स्कोर बना दिया है। बहुत बढ़िया ये बैटिंग कार्ड नजर आता हुआ। अगर टॉप ऑर्डर को देखें 60 रन तिवारी द्वारा, बड़ा लक्ष्य है वेस्टइंडीज के सामने, उनके पास वो काबिलियत है। जो लक्ष्य रहेगा 254 का 20 ओवर में, जो 54 का लक्ष्य दे दिया। और वेस्ट इंडीज मास्टर्स 7, ये भी बड़े आक्रामक बल्लेबाज हैं। 337 मैचेस, 7,807 नजर आती है। शाम का समय थोड़ा ओस का प्रभाव होगा। तो ये बल्लेबाज हैं, आतिशी अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था, ये टप्पा आप देखिए कैसे वो ले ड्वेन स्मिथ को, वो मूवमेंट भी मिली बहुत बढ़िया कि क्रीज के कोने से की ऑफ स्टंप के लाइन में टप्पा खा, और इस बार ये स्कूप कर दिया। बहुत सुंदर। इसके बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के, 5 रन पर, और इस बार बॉलर के ठीक पास से और मिडॉन को बीट करते हुए गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, रोक नहीं पाए। और फिर शॉट भी ठीक था, निशाना बिल्कुल बॉलर और मिडॉन के बीच, और इस बार उठा दिया, और क्या उठाया, बाउंड्री लाइन के बाहर ही पहुंचा दिया। सिफ्टैक एलिवेटेड 6 ऑफ द इनिंग्स, बहुत बढ़िया पोजीशन में आ गए थे। और इस बार ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर और मिडॉन के समाप्ति, 28 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर्स के बाद। और इस बार जहां टप्पा खाया था वहीं घुमा दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। देखिए भी आपकी स्क्रीन पर, और इस बार लेंथ से ही उठा दिया और 6 रन। पलक बढ़िया स्ट्राइक, सीधा बल्ले के बीचों बीच लगी और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। और ड्वेन स्मिथ भी थोड़ा वो आंखों का इशारा राहुल, और एक बार फिर से, हालांकि स्ट्रोक मारना कहीं और चाहते थे, लेकिन फिर भी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर चली गई और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 43 बिना किसी को, रफ्तार रुक नहीं रही थी, अंकुश लग नहीं रहा था, गेंद बल्ले हम बॉल का अच्छा प्रयोग करते हैं। ये देखिए वही यहाँ पे प्रयोग करते हुए अपील की है कि बड़ी बातचीत चल रही है, और कप्तान के पास भी जा रहे हैं। युवराज मामला हो सकता है, और जी हाँ ले लिया, DRS ले लिया। Out. Front foot followed by front on. Impact on the pad. Pitching impact in line. Umpire's call. Signal now. साइमन टॉफल Please ये signal बहुत now. अनुभवी अंपायर है, ये Thank बिल्कुल you. नकारते हुए अंपायर्स कॉल होता तो यहाँ आउट कर दिए जाते। ये बैकफुट पर गए और पंच किया ऑफ साइड, ऑन साइड में बढ़िया पंच बैकफुट से, 46 रन बिना किसी नुकसान के भेदा। इस बार सीधे बल्ले से उठा के खेला है, और जो नतीजा चाहते वो 56 रन नुकसान के वेस्ट इंडीज मास्टर्स।
ये बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप चल रही है पर्किंस और स्मिथ के बीच में। और 58 पे है वेस्ट इंडीज और यहाँ पे चौका मिल सकता है और चौका मिलेगा। लेग का फील्डर जो 30 यार्ड के अंदर थे, यहाँ थोड़ी सी गलती। देखिए यहाँ पे फ्लाइटेड डिलीवरी और गैप में खेला है आती हुई वेस्ट इंडीज मास्टर्स के लिए। और प्रेशर में भारतीय बॉलर्स आ गए तो मैच आसान हो जाएगा। और देखिए वापस बिल्कुल सही 6 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी। राहुल शर्मा इस समय सोच रहे होंगे कि हैट्रिक ली साबित हो रहे हैं। और इस बार फिर एक बार 6 रन, बार बार वो स्लॉट में बॉल करते हुए 31 रन आ गए उनके 9 गेंदों में। नहीं, विकेट के पीछे से एक आध बॉल डाल दे साबित हो रहे हैं और आज तो काफी महंगे। 31 रन आ गए हैं अब तक उनके। देखिए फ्लाइटेड डिलीवरी इस बार टॉप एज, यहां पे एक मौका बन सकता है और ये ड्यू के कारण आसान नहीं हो रहा। और इस बार वापस एक बार और 6 रन, भी एक गेंद बाकी है और प्रेशर है भारत पे। 92 का ये स्कोर। अगर हम यहाँ बैठ के सोच सकते हैं कि आप राउंड द विकेट चले जाएं, एंगल डिलीवरी कर दें, क्रीज के कोने से कर दें, क्रीज के पीछे से कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वहीं से कर। और इस बार वापस सीधे मारा है गैप में और यहाँ एक और बाउंड्री हो सकती थी, पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग गुरकीरत मान की। 26 रन इस ओवर से, 7 ओवर की समाप्त वेस्ट इंडीज मास्टर्स। तो वो कैच, उस तरह के कैचेस आप नहीं छोड़ सकते। बॉल फिर से हवा में, स्मिथ के नाम। बाउंड्री आफ्टर बाउंड्री, एक के बाद है। करंट रन रेट 14, रिक्वायर्ड रेट अब 12 के नीचे, जो आपने नीचे आते हुए दिखेगा यहाँ 63। फील्डर्स का साथ नहीं मिला। ओहो, फिर से बॉल हवा में, फील्डर वहां मौजूद रह जाएंगे। जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर कामयाब रहे तो एक और बहुत ही बड़ा ओवर। 19 रन आ चुके हैं स्लोअर डिलीवरी पिच पे। जी हाँ, आप लगातार अगर स्लो डिलीवरीज डाल। और लीजिए हो गया 6। और उसके जी हाँ, यही मैं कह रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है और वाकई हो गया। क्या बेहतरीन इनिंग, गियर ही बदल दिया अपना। मनीपा, अगर आप फिर से एक बार बॉलर की हैट डालें तो क्या करेंगे इस टाइम? नहीं, पर हमने एशली नर्स को देखा, मुझे के लिए बल्लेबाज के लिए। और इस बार टॉप एज एक मौका बन सकता है। पवन नेगी, डिफिकल्ट चांस, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस इस टूर्नामेंट का, बना के 24 गेंदों में। मुझे लगा आप उसे कंटिन्यू करेंगे, जो मैं ये पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत थी, जो कि तोड़ी पवन नेगी ने। और ये बेहतरीन फील्डर है, छोटी उम्र से खेलते हुए देखा है और इन्होंने 52 बना के आउट। पर्किंस 121 पे 1 वेस्ट इंडीज मास्टर्स बनाए थे। फ्लाइटेड डिलीवरी और 6 रन। राहुल बार बार बैटर्स के हिटिंग जोन में, हिटिंग आंख में। लग रहा था युवराज सिंह, जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं आज इंडिया मास्टर्स की, शायद वो अटैक पर आ जाए, क्योंकि रन्स बनते चले जा रहे हैं और वो कुछ बदल भी नहीं रहे। वही टिप जरूरी होती है। देखिए इस बार हल्की सी लेंथ में, यहाँ पे छोट विनी के पास बहुत ही जल्दी भाप लिया था लेंथ को लिंडन सिमंस। और अभी 2.2 ओवर्स ही किए। पिछली बॉल पर 6 लगाया था, फ्रंट फुट पर खेलने पर मजबूर किया था पिछली बॉल को। इस बार शॉट चेंज करने की फ्लाइटेड डिलीवरी, इस बार बड़ा शॉट वापस खेला है, पर इस बार 6 रन आया। गुरकीरत मान इस बार बेहतरीन फील्डर गुरकीरत मान, वो भी एक अच्छे फील्डर है। राहुल शर्मा कह रहे हैं अब इसको तो पकड़ लेना। फिर फ्लाइटेड डिलीवरी और इस बार कोई मौका नहीं। इस ओवर में अब तक 22 रन पहले 4 गेंदों में। राहुल शर्मा का फिगर, जी हाँ, फिर से फ्लाइट की गई है। हटाया सामने वाला, लेग स्टंप के बाहर लेके गए, अपने जगह बनाई वो फ्री आर्म मूवमेंट के लिए। राउंड द स्टंप्स आए हैं राहुल इस बार और रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं। इस बार और भी बड़ा छक्का, स्लॉट पे डाल रहे हैं गेंद। क्या बात है, एंगल तो बदला। और लीजिए एक और छक्का, ये उससे भी बड़ा। ओवर में आए सारे 156 पे 10 ओवर की समाप्ति पे वेस्ट इंडीज।
और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है अजय मेहरा। नमस्कार अजय। धन्यवाद सुशील जी। याद रखिए इस टूर्नामेंट में हैट्रिक भी इनके नाम थी। और ये देखिए कलाइयों का प्रयोग, ये तो थोड़ा सा वो बाहर रखा, पर मुझे लगा ये खराब कॉल है, बिल्कुल लाइन के करीब थी, ये उठा के खेला है। यहाँ पे ये कैच पकड़ा गया। सिमंस की वापसी पवन नेगी के नाम। बाउंड्री लाइन को देखते रहे वहां पर फील्डर, और देखते रहे और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खड़े थे। बैकफुट पर स्ट्रोक लगाकर 6 मारना चाहते थे, अगर गिर गया तो फिर एक बार फिर से जान में जान है। लैंडल मिठुन ने शॉर्ट फाइन लेग भी दिखा था और कार्टर ने ऑफ। नए गेंदबाज आए हैं स्टुअर्ट बिनी, और लगातार वो मंशा चल रही है फील्ड में, क्या करना है इस समय। और 4 रन, एक फील्डर था पर मार्गदर्शक रह गया। जिस रफ्तार के स्ट्रोक मारना चाहते थे, 79 रन पर पहुंच चुके हैं। ये धीमी गेंद, बोल्ड, क्लीन बोल्ड, बैट ऊपर से चल गया, गेंद पे बाद में आई। बहुत बढ़िया गेंद, देखिए कैसे ये सोच जो है उसकी तारीफ करनी होगी, कैसे गेंद को रिलीज किया स्टुअर्ट बिनी ने। ड्वेन स्मिथ की एक कमाल की पारी, 79 रन 34 गेंदों में। इस बार उठा के खेला है सीधे बैट से, फील्डर टीम में आता हुआ, और यहां पर गए, और यहां पे बढ़िया गेंदबाजी के कारण वो दूसरी समझ विकेट चटकाई यहाँ पे। ये देखिए किस तरह से उठाने की बिल्कुल भी नहीं, और सीधा एक कैच के रूप में जा रही है। और ये कैटर 11 रन पर आउट गुरकीरत, बोल्ड भी नहीं, और उसी के साथ में भारतीय जो फील्डर्स हैं उन्होंने आखिर में जाकर बढ़िया कैच ले लिया गया। एक और विकेट का बढ़िया गेंदबाजी, देखे कैसे फिर से ऑफ कटर का प्रयोग किया था, बड़े शॉट करते थे, मुश्किल है। और उसके बाद सौरभ तिवारी का बहुत बढ़िया कैच, दौड़ लगाने का वापस जाते हुए कर्क एडवर्ड्स केवल 4 रन बनाए, 189 में 5। बैटिंग की उन्होंने, एक अच्छी पार्टनरशिप की थी। इरफान पठान आते ही शॉर्ट गेंद। देखिए अभी भी क्षमता है इन दोनों बल्लेबाजों में, हम जानते हैं प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, वापस मैच में आ सकते हैं। और यहाँ बहुत में भी काफी क्षमता है बड़े शॉट्स लगाने की, तो यहाँ शॉर्ट डिलीवरी पुल कर दिया, खराब गेंद, 4 रन। तो ये निर्णय समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जब स्टुअर्ट बिनी इतनी कमाल की गेंदबाजी करना क्या जरूरी था यहाँ। बिल्कुल, मैं भी एक समय तो यही, एक जो ओवर जिसकी मैं जिक्र कर रहा था श्रीलंका के विरुद्ध बहुत बढ़िया किया था, शायद ये हो सकता है कि बड़ा भरोसा कंटिन्यू करेंगे वो, लेकिन धीमी गति से बॉल डालने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा शॉट कर दी, बहुत ज्यादा वक्त दिया। और इस बार फुल टॉस, बहुत बड़ा मौका, ये तो 6 रन मिलते, टाइम नहीं कर पाए, पैड पे जाके लगी। लेकिन अभिषेक हालांकि इस मैच में नहीं खेल रहे, लेकिन वो इन्वॉल्व है पूरी तरह से। और 128 किलोमीटर की गति डाल दे। और इस बार फिर स्लोअर डिलीवरी पर फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन पर। ये जो आखिरी की 2 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदें हैं। गजब का यॉर्कर, एग्जीक्यूशन आज जो बुलाया है स्टुअर्ट बिनी ने, गेंदबाजी काफी अच्छी की। और ये पहली गेंद को उठा मारा है स्क्वायर लेग के ऊपर से, और जिस शुरुआत, परफेक्ट स्टार्ट, 6 रन से ओवर की शुरुआत। रन रेट है वो काफी दूर जा चुका है। देव नारायण की जानते हैं कि बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकते हैं, और ये तो पिकअप कर लिया था, और लेग्स के ऊपर ये बॉल थी बड़ी। और इस बार पर गजब का शॉट, 6 रन मिलेंगे समाप्ति पे। का है उनके पास, तराजू की तरह चल रहा है मैच, पेंडुलम कह लें इस मैच को निकाल के ओवर के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। यॉर्कर कर कोशिश जरूर थी, पर हल्की सी चूक हुई, उसका पूरा फायदा उठाया। बड़ा ही रोमांचक गेम है ये आज। ओवर पिच हो गई, डिलीवरी पोजीशन में आए, बेहतरीन पोजीशन में आए, और प्ले, और पहली गेंद टाइमिंग बहुत अच्छी, और चौका। मैच अभी खत्म नहीं, 5 बॉलें बची हैं, 20 रन चाहिए। ये तो बिल्कुल मुंह में चलेगी, ऑन द राइज बैटर है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब देखना यह है कि इरफान पठान वापसी किस तरह से करते हैं, क्योंकि मार्जिन्स के गेम है ये। और यहाँ पे बड़ा शॉट पर सीधा फील्डर के हाथों में, आसान सा कैच।
ये एफर्ट बॉल थी उनकी। वो गलती तो नहीं करेंगे। और देखिए शॉट बहुत बढ़िया, चौका मिलेगा ब्रायन लारा। कमाल की कमबैक की है। एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था आसानी से मैच जीत लेगी वेस्ट इंडीज।